नमस्कार। जय शंकर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। आज मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन जो श्लोक बताने जा रहा हूँ वो दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का 5वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें सारे देवता स्तुति करते हुए माँ दुर्गा की ये कहते हैं कि ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। नमो देव्यै, हे देवी, महादेव्यै, तुम महादेवी हो, शिवायै सततं नमः। ये शिव से शिवा, शिवा से शिव, महादेव से महादेवी, महादेवी से महादेव, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये केवल भारत में नहीं है, ये मैंने रशिया में भी देखा है। देखिए, आप सबको पता होगा जब यूएसएसआर टूटा तो उसके अध्यक्ष थे मिखाइल गोर्बाचेव, और मिखाइल गोर्बाचेव की पत्नी का नाम था रईसा गोर्बाचेवा। गोर्बाचेव, गोर्बाचेवा, शिव, शिवा, महादेव, महादेवी। तो ये पुरुष और प्रकृति का संगम जहाँ जहाँ पर भी संस्कृत भाषा का प्रभाव रहा है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। और रशियन भाषा के ऊपर संस्कृत का बहुत गहरा प्रभाव है। एक ही उदाहरण आज देता हूँ। हम संस्कृत में शक्कर को शर्करा कहते हैं, मराठी में साखर कहते हैं, रशियन में साखर कहते हैं। बहुत प्रभाव है कई सारी यूरोपीय भाषाओं के ऊपर। अब मैं आता हूँ दूसरी लाइन पर। शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै, आप प्रकृति हो, आपको नमन। आप भद्र हो, आपको नमन। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम। नियमित रूप से हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप प्रकृति हैं, आप भद्र हैं। यह पंचम अध्याय ये दुर्गा सप्तशती का माँ सरस्वती के लिए कहा गया है। तो महासरस्वती तो वाणी हैं, जिह्वा हैं, शब्द हैं, ओमकार हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम विचार करते हैं, वो माँ सरस्वती हैं। और वो भद्र हैं, प्रकृति है। प्रकृति हमेशा भद्र ही होती है। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो अपना रौद्र स्वरूप दिखाती है, विकराल स्वरूप दिखाती है, जिसमें मानवता की हानि होती है। और इसीलिए मानव को समझ जाना चाहिए कि प्रकृति को यदि आप प्रकृति का भद्र स्वरूप, शांत स्वरूप देखना चाहते हैं, जो आपका पालन संगोपन करेगी, तो आपको भी प्रकृति का वंदन करते हुए, अर्थात प्रकृति अर्थात निसर्ग, ये अपने अगल बगल में जो है वो एक उसका रूप है, यही प्रकृति है। तो उस प्रकृति को वंदन करते हुए प्रकृति के साथ हार्मोनियसली रहना होगा। प्रकृति को अगर हम हानि पहुंचाएंगे तो वो भद्र प्रकृति भद्र नहीं रहेगी। आज जो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हर जगह, पंजाब में, ये जो रौद्र स्वरूप आया है उसका कारण केवल ये है कि भद्र प्रकृति के साथ मानव जाति ने अभद्र व्यवहार किया है, और इसीलिए प्रकृति ने अपना विकराल रौद्र स्वरूप दिखाया है। अब इसका दूसरा अर्थ भी है। हर पुरुष और हर स्त्री में पुरुष भी होता है, प्रकृति भी होती है। तो उस प्रकृति को हम पुरुषों को प्रकृति संवेदना होती है, संवेदनशील होती है। उस संवेदना को हमको अपने भीतर जीवित रखना है। ये नहीं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ किया तो हमारा कर्म जो है वो खत्म हो गया, धर्म मेरा खत्म हो गया, पुरुष का मेरा कर्तव्य खत्म हो गया, मुझे संवेदनशील रहने से मैं वीक कहलाऊंगा, दुर्बल कहलाऊंगा। कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं अगर मैं फिल्म देखते हुए रो पड़ा तो मुझे लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? वो आपके भीतर की संवेदना है, वो आपके भीतर की प्रकृति का प्राकट्य है। क्यों हंसेंगे? हंसने दो उनको, वो अज्ञानी हैं, हंसने दो। मैं खूब फिल्में देखता हूं और फिल्म में अगर ऐसा एक क्षण आता है तो मैं रो देता हूं। जब तक मेरे भीतर की संवेदनशीलता है, शेष है, तब तक मैं मनुष्य हूं।
मनुष्य अर्थात मनुष्य प्राणी, प्राणी भी रोते हैं। आपने देखा है कई बार कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, गाय अन्न त्याग कर देते हैं अपने मालिक के जाने के बाद, है कि नहीं? तो उनमें भी वो संवेदनशीलता है। तो ये प्रकृति का जो रूप संवेदनशीलता के रूप में हमारे भीतर है, एक पुरुष के भीतर है, वो हमको जीवित रखना है, क्योंकि वही प्रकृति का स्वरूप भद्र है। और यही बात मैं महिलाओं से कहूँगा, क्योंकि आज महिलाएं पुरुषार्थ कर रही हैं और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी संख्या तुलना में बहुत कम हो, लेकिन वो उनको ऐसा लगता है कि मैंने पुरुषार्थ कर लिया तो मैं हार्श हो जाऊंगी। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये मैन्स वर्ल्ड है। बाहर जो है ना पुरुषों का विश्व है, वहाँ पर स्त्री के लिए परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल ही है, ये मैं समझ रहा हूँ। और इसीलिए स्त्री को बहुत झगड़ना पड़ता है, अपने आप को स्वयं को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज भी ऐसे पुरुष हैं जो स्त्री अगर बॉस हो तो उससे आदेश लेना उनको अच्छा नहीं लगता, लेना पड़ता है लेकिन अच्छा नहीं लगता, ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उस सब के बावजूद आप भले ही कितना ही पुरुषार्थ कर रही हो, आप वो मिस्टेक वो भूल नहीं कर सकती जो पुरुष करते हैं। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ वीर रस का होता है, क्योंकि हमको बाहर जाके लड़ना है, कुछ करना है, अचीव करना है, उसके लिए एक शक्ति चाहिए, तो एक अग्रेशन आ जाता है। लेकिन वो वहीं पर छोड़ना, काम की स्थिति में काम के लिए ही उसका उपयोग करना, ये पुरुष प्रकृति, पुरुष और नारी दोनों का कर्तव्य बनता है। इसलिए नारियों को, उन नारियों को जो पूरी नारी जाति की के अनुपात में इनकी संख्या बहुत कम है, जो पुरुषों के ऊपर अभद्र व्यवहार करती हैं, पुरुषों के ऊपर पुरुषों से अभद्रता से या हार्शनेस से, इनजस्टिस से, अन्यायपूर्वक उनसे वो व्यवहार करती हैं। पूरी स्त्रियों की अनुपात में, उनके अनुपात में ऐसी स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये पुरुष करता है तो वो अगर गलत है, अभद्र है, तो वही व्यवहार अगर स्त्री करती है तो वो भी अभद्र है। इसीलिए आज स्त्रियां, जो नारी शक्ति जो है वो बाहर जाकर पुरुषार्थ कर रही हैं अपना, बहुत बहुत स्वागत के योग्य है। मैं स्वागत करता हूँ इसका। लेकिन मैंने ऐसी नारी देखी है मेरी माता के रूप में, जिसने घर में वो संवेदना भी जीवित रखी और बाहर जाकर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर, साहित्य की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में उन्होंने अपना पुरुषार्थ भी निभाया। तो जहाँ जिस स्थान पर पुरुषार्थ निभाना है, पुरुषार्थ निभाइए, लेकिन जहाँ पर संवेदना जीवित रखनी है वो जीवित रखिए। विशेष करके अपने घर परिवार के लिए, अपने इन-लॉज के लिए, अपनी माता के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, मित्र परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों को सही संस्कार देना ये प्रकृति का स्वरूप है, ये भद्र प्रकृति का स्वरूप है। उन अपने बच्चों को बरगलाकर गलत संस्कार देना, या आज उनको क्या चाहिए, उनको फ़ोन चाहिए तुरंत दे दिया, उनको कल क्या आईफोन चाहिए तुरंत दे दिया, उनको उनके मन में गिफ्ट्स के ऊपर उनको बड़ा करना कि अगर तुम ये करोगे तो तुमको मैं ये गिफ्ट दूंगी या दूंगा, या अगर तुम इतना परसेंटेज लाओगे तो मैं ये गिफ्ट दूंगा। ये ट्रांजैक्शन है। जीवन में अपने बच्चों को ये सिखाना कि यदि ये तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुमको ये पुरस्कार मिलेगा, ये उपहार घर से मिलेगा। बाहर ज़रूर मिले, अच्छी बात है, हाँ, आपको गोल्ड मेडल मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये दूंगा, या किसी माता ने या किसी पिता ने आपको गिफ्ट नहीं दिया तो वो तो एक बहुत बुरा इंसान है, ये सिखाना। ये पैसे की वैल्यू अपने बच्चों को सिखाना और मानवीय संबंधों को पैसे में तोलने को सिखाना, ये अभद्र प्रकृति का स्वरूप है। ये प्रकृति नहीं है, ये अभद्रता है। ये चाहे पुरुष करे या महिला करे, दोनों के लिए मैं यही कहूँगा, ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए
माँ सरस्वती के रूप में आपको केवल वो भद्र संस्कार, प्रकृति स्वरूप भद्र संस्कार बच्चों को देना है, मित्र परिवार को देना है, अपने साथी को देना है, जीवन साथी को, जो पुरुष है तो उसकी पत्नी, या पत्नी है तो उसका पुरुष, उसका पति, उनके साथ भद्रता से व्यवहार करना है और अपने बच्चों को सही संस्कार देना है। ये माँ सरस्वती सिखाती हैं, क्योंकि आप संस्कार तो माँ सरस्वती के शब्दों के माध्यम से ही दोगे। तो जो शब्द आप बोलोगे वो भद्र होंगे तो नमो देव्ये महादेवी महासरस्वती का रूप होगा, अभद्र होंगे तो वो माँ सरस्वती का रूप नहीं है। फिर यदि आप मन से या दिखावे के लिए लोगों के लिए 50 श्लोक बोल लोगे, लेकिन अपने व्यवहार में अभद्र व्यवहार करोगे, अभद्रता से अपने परिवार से पेश आओगे, अभद्रता से अपने अभद्र संस्कार अपने बच्चों को दोगे, तो वो माँ सरस्वती नहीं है। और ये इस श्लोक का अर्थ है। ऐसी माँ सरस्वती को नियमित रूप से मैं वंदन करता हूँ। ये आज का जो मैंने समझा है इस श्लोक का एप्लीकेशन, प्रासंगिकता अपने जीवन में, आज सबके जीवन में उसकी प्रासंगिकता कोई और कुछ और भी समझ सकता है। संस्कृत भाषा और ये सारा जो ज्ञान है ना, ये गुप्त ज्ञान, वो इतना सुंदर है कि एक श्लोक का आज यदि ये अर्थ समझ में आता है तो 1 वर्ष बाद इसी श्लोक का अर्थ कुछ और भी समझ में आता है, क्योंकि हमारा जीवन आगे बढ़ चुका है, हमारे जीवन के अनुभव आगे बढ़ चुके हैं, हमने जीवन को और अधिक गहराई से समझा है। और इसीलिए अध्यात्म चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए हम अपना पुरुषार्थ निभाएं और अपना हर कर्तव्य निभाएं, तो माँ सरस्वती, माँ का महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महादेव की कृपा हम पर रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।